UFC 318 मैक्स हॉलोवे वर्सेस जस्टिन डायमंड पोरियर फाइनली हो गया है एंड व्हाट अ बैंगर फाइट। एंड मैक्स हॉलोवे बन गए हैं पहले ऐसे फाइटर जिन्होंने डिफेंड किया है BMF चैंपियनशिप को, जो कर्स्ड बेल्ट माना जा रहा था उसको खत्म कर दिया। लेकिन अब क्या होगा मैक्स हॉलोवे के लिए, क्योंकि उन्होंने कॉल आउट किया है इलिया El Matador Topuria। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back। शुरुआत करें सबसे पहले तो UFC 318 में शानदार फाइट लड़ा दोनों ही फाइटर मैक्स हॉलोवे एंड जस्टिन पोरियर दोनों ने ही। बट मैक्स हॉलोवे ज्यादा शार्प लगे, ज्यादा एक्यूरेट लगे एंड ज्यादा फुर्तीले, मतलब कमाल के लगे, वो काफी फास्ट खतरनाक लगे। एंड फाइनली उन्होंने टाइटल को रिटेन कर लिया, BMF चैंपियनशिप को स्टिल अलाइव रखा UFC में। एंड अब UFC BMF चैंपियन मैक्स हॉलोवे ने किया है तुरंत, टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, एंड उन्होंने कॉल आउट कर दिया है द चैंप इलिया एल मैटाडोर टपोरिया। अब फेदरवेट में क्या हुआ हम सभी जानते हैं, तो अभी उसी चीज को, उस लॉस को अवेंज करना चाहते हैं द करंट BMF चैंपियन। एंड उन्होंने कहा है कि भाई इलिया टपोरिया से मेरा जो हिस्ट्री है उसका हिसाब बराबर तो करना ही पड़ेगा। सो अब UFC क्या करता है नेक्स्ट, उसी का ही होगा इंतजार। एंड मैक्स हॉलोवे कहना है कि अब ये UFC के ऊपर में है, वो क्या डिसाइड करता है। सो अब यहाँ पर क्या हमें BMF चैंपियन वर्सेस लाइटवेट चैंपियन टकराते हुए नजर आएंगे, वो भी लाइटवेट डिवीजन में, क्योंकि फेदरवेट डिवीजन में काफी मुश्किल होता है मैक्स हॉलोवे के लिए, क्योंकि वेट कटिंग का ऑब्वियसली बहुत ब्रूटल होता है। सो अब यहाँ पर क्या उनका ये लाइटवेट फाइट क्या यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज देगा मैक्स हॉलोवे को ओवर इलिया टपोरिया, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि भाई इलिया टपोरिया के पास भी अब ज्यादा पावर होगा, क्योंकि अब वो लाइटवेट डिवीजन में है, तो वेट कट करने का भी उतना इश्यू नहीं है। सो ज्यादा पावर कैरी करेंगे एंड ज्यादा चोटिल कर सकते हैं, जस्ट लाइक चार्ल्स ट्यूब्रोंक्स ओलिवेरा। सो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैक्स हॉलोवे वर्सेस इलिया टपोरिया का अगर फाइट हुआ तो क्या होगा रिजल्ट? वेल UFC फाइट फैंस, बातचीत चली रहा है मैक्स हॉलोवे इलिया टपोरिया के फाइट के रिगार्डिंग। डेना वाइट द प्रेसिडेंट द बॉस, भाई इन्होंने तो भाई ऐसा कमेंट किया है कि भाई मैक्स हॉलोवे तो खुश हो जाएंगे। अब डेना वाइट का कहना है कि मैक्स हॉलोवे अब इस पोजीशन में है कि भाई उसके लिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि UFC 318 में जिस तरीके से उसने फाइट किया, जिस तरीके से उसने अपने टाइटल को डिफेंड किया BMF चैंपियनशिप को, तो यहाँ पर अब फिलहाल मैक्स हॉलोवे के लिए बहुत चीज पॉसिबल है एंड कुछ भी हो सकता है मैक्स हॉलोवे के लिए। सो क्या मैक्स हॉलोवे जो फाइट का अब यहाँ पर कर रहे हैं इंतजार कि वो फाइट करेंगे इलिया टपोरिया के अगेंस्ट एंड BMF चैंपियनशिप लाइटवेट चैंपियनशिप होगा लाइन में, तो क्या डेना वाइट अब देख रहे हैं मैक्स हॉलोवे वर्सेस इलिया टपोरिया का रीमैच कराने का, वो भी लाइटवेट डिवीजन में। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, लेकिन अब देखना होगा कि फाइनली डेना वाइट क्या डिसाइड करते हैं। अब पॉसिबल तो है बोला कुछ भी मैक्स हॉलोवे के लिए, बट क्या होता है ये तो भाई हमें वक्त आने पे ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ पर मैक्स हॉलोवे को देना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट अगेंस्ट इलिया टपोरिया, या फिर कोई और अपोनेंट जो ज्यादा डिजर्विंग है उसे ही मिलना चाहिए टाइटल शॉट? आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से श्योर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जस्टिन केजी ये चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट द करंट UFC लाइटवेट चैंपियन एल मैटाडोर इलिया टपोरिया। जस्टिन गेजी ने तो कर दिया है अपना प्लान बिल्कुल सेट। जस्टिन गेजी का प्लान है टू फाइट अगेंस्ट इलिया टपोरिया MSG मैडिसन स्क्वायर गार्डन में फाइट करना चाहते हैं जस्टिन गेजी अगेंस्ट इलिया टपोरिया। एंड इतना कॉन्फिडेंट है जस्टिन गेजी कि वो देख रहा है अपने टाइटल को डिफेंड करना, यानी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में इलिया टपोरिया से फाइट करके उसको बीट करना। एंड UFC जो व्हाइट हाउस में फाइट अनाउंस कर रहा है कि भाई बहुत जल्दी व्हाइट हाउस में भी UFC का इवेंट होगा, काफी चर्चे तो हो रहे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया है, हर कोई उस इवेंट का हिस्सा बनना चाहता है। तो यहाँ पर जस्टिन गेजी का प्लान ये है कि MSG में फाइट करना अगेंस्ट इलिया टपोरिया एंड उसको वहां पे बीट करके जब फाइट इवेंट होगा व्हाइट हाउस में तो वहां पे टाइटल को डिफेंड करना। सो जस्टिन गेजी का तो ये है प्लान। अब इस प्लान को कितना कामयाब करने का मौका देंगे इलिया टपोरिया, एंड क्या UFC उनको मौका देगा नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए? अब जस्टिन गेजी तो बोल रहे थे कि भाई अगर मुझे टाइटल शॉट नहीं मिला तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। अब डेना वाइट ने तो भाई खतरनाक रिस्पॉन्ड किया था कि अगर तुम रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। भाई ये धमकी, ये थ्रेट नहीं चलेगा कि मुझे टाइटल शॉट नहीं दिया तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, क्योंकि फिलहाल ऑप्शंस तो भर भर के है फिलहाल यहाँ पर डेना वाइट के पास।
लाइट वेट मतलब चैंपियनशिप के लिए। अब इलिया टपोरिया चैंप है तो भाई कंटेंडर भर भर के है, सो ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा डेना वाइट के लिए। सो डेना वाइट भी भाई एकदम सैवेज हो जाते हैं, सैवेज रिप्लाई देने में पीछे नहीं हटते। सो अब देखना होगा कि फाइनली किसको मिलता है नेक्स्ट टाइटल शॉट, मैक्स हॉलोवे, जस्टिन गेजी या फिर अरमान सरूकियन। सो आपको क्या लगता है कौन सा फाइट ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड कौन ज्यादा डिजर्विंग है नेक्स्ट टू फाइट अगेंस्ट इलिया टपोरिया? सो क्या यहाँ पर जस्टिन गेजी का प्लान कामयाब होगा, क्या उनका फ्यूचर प्लान सच होगा? ये तो भाई अब डेना वाइट ही करेंगे डिसाइड। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इलिया टपोरिया वो भी पीछे नहीं हटे मैक्स हॉलोवे के इस कॉल आउट का जवाब देने में। मैक्स हॉलोवे ने जैसे ही UFC 318 के मतलब फाइट के बाद कॉल आउट किया चैंपियन इलिया टपोरिया को, एंड जो फोटो यहाँ पर इलिया टपोरिया ने यहाँ पर जो शेयर किया है BMF चैंपियनशिप को होल्ड करके रखा है, एंड उसमें क्या लिखा है देख सकते हो, स्टिल माइन। सो यहाँ पर मैक्स हॉलोवे का भाई रिस्पॉन्ड आया है कि भाई राइट नाउ तो मैं तब देखो फिलहाल तो यहाँ पर करंटली जो चैंप है वो है मैक्स हॉलोवे, क्योंकि फेदरवेट में जब फाइट हुआ था तब BMF चैंपियनशिप लाइन में नहीं था। बट देखो टेक्निकली अगर हम देखें मतलब ये चैंपियनशिप ऐसा कोई वेट कैटेगरी को मतलब ये नहीं करता है कि वेट कैटेगरी में नहीं आता है कि हाँ भाई इसको 155 में ही डिफेंड करना पड़ेगा, इसको 185 में ही डिफेंड करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये चैंपियनशिप का कोई मतलब ऐसा वेट कैटेगरी नहीं है, तो ये कहीं पे भी डिफेंड हो सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इलिया टपोरिया क्या यहाँ पर BMF चैंपियन है फिलहाल? सो देखो अब है भी नहीं भी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो क्या है, जब फाइट हुआ था मैक्स हॉलोवे और इलिया टपोरिया का तो BMF चैंपियनशिप लाइन पे नहीं था। बट अब यह मौका है इलिया टपोरिया के पास BMF चैंपियनशिप को हासिल करने का, कि लाइट वेट में अब फिलहाल इलिया टपोरिया भी है, लाइट वेट में मैक्स हॉलोवे भी है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक रीमैच का एंड BMF चैंपियनशिप लाइट वेट चैंपियनशिप हो लाइन पे, एंड उसके बाद इलिया टपोरिया के ही मतलब हाथ में होगा कि वो चैंपियनशिप ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। रियल में क्या वो बेल्ट को होल्ड पाएंगे मतलब होल्ड कर पाएंगे जो BMF चैंपियनशिप है, उसके लिए उनको बीट करना पड़ेगा एंड रीमैच में हराना पड़ेगा मैक्स हॉलोवे को। सो अब देखना होगा कि क्या ये फाइट कभी फ्यूचर में देखने का मौका मिलेगा, एंड हमें तभी पता चलेगा फाइनली कौन है द रियल BMF चैंपियन। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी अपडेट के बारे में। सो UFC 318 के को-मेन इवेंट में रोमन कोपिलोव को काफी डोमिनेट तरीके से बीट किया पॉलो कोस्टा ने, एंड फाइनली वही पॉलो कोस्टा नजर आया जो नजर आने चाहिए, जो फाइट फैंस इंतजार कर रहे थे। सो फाइनली जीत के बाद पॉलो कोस्टा ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जैसे ही माइक उनके हाथ में है उन्होंने सीधा हमजा चिमाएव को धो डाला, ट्रैश टॉक करने लगे। हमजा चिमाएव के ऊपर में ये एलिगेशन लगा रहे हैं पॉलो कोस्टा कि उनके गर्लफ्रेंड के DMs में जाके मैसेज वगैरह कर रहे हैं पॉलो कोस्टा को, जो तो बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी फाइटर के गर्लफ्रेंड में वाइफ के आप मतलब DM में जाके ये सब बोलना, दिस इज नॉट राइट। तो ये कहना है पॉलो कोस्टा का कि हमजा चिमाएव एक कावर्ड है, उसने मुझे कुछ नहीं बोला, मेरे गर्लफ्रेंड को DM कर रहा है। अब इस चीज के लिए हमजा चिमाएव भी रिस्पॉन्स देने से पीछे नहीं हटे। हमजा चिमाएव का कहना है कि भाई मैंने पहले शुरुआत नहीं किया था, उसी ने ही सबसे पहले मुझे लिखा था, मुझे मैसेज किया था, इसके वजह से मुझे भी रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक साइड का स्टोरी सुनने से तो नहीं होगा, दोनों साइड का स्टोरी हमें सुनना पड़ेगा। अभी इसको सुनने के लिए क्या हमें मतलब कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? ये जो राइवलरी शुरू तो हुआ है बट खत्म कब होगा पता नहीं। सो यहाँ पर हमजा चिमाएव और पॉलो कोस्टा अगर आमने सामने कभी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उनका फाइट हुआ मतलब सेट हुआ, तो भाई मजा आएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो स्टोरी यही है, हमजा चिमाएव बोल रहे हैं कि जो पॉलो कोस्टा है उनके गर्लफ्रेंड ने पहले हमजा चिमाएव को पोक किया, उनको DM किया, इसके वजह से उसके जवाब में हमजा चिमाएव ने उनके जो गर्लफ्रेंड है उनको रिप्लाई बैक किया। सो अब भाई क्या सच है क्या झूठ है ये तो भाई बहुत जल्दी क्लियर होगा, बस इंतजार करो। वेल UFC फाइट फैंस, ये थे आज के काफी इंटरेस्टिंग चटपटे अपडेट्स। आपको कौन सा अपडेट ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, काफी जो इंटरेस्टिंग लगा, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now हिंदी। जय हिंद।